Hello guys, good evening. Good evening. How are you all? We are fine and you? I am also fine. Today we learn how to tell about any place. किसी भी प्लेस के बारे में कैसे बताएंगे। कहीं भी जैसे आपको निबंध लिखना है, मान लो प्लेस के बारे में, किसी ने बोला एक पैराग्राफ लिख के दिखाओ रेड फोर्ट के बारे में, ताजमहल के बारे में, अपने स्कूल कॉलेज के बारे में इंग्लिश में बोलो या लिख के दिखाओ, तो कैसे बोलेंगे, हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें। किसी ने आपको स्कूल में खड़े कर दिया कॉलेज में, स्टैंड अप एंड टेल मी अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में बोलो, तो अब क्या बोले अपन सोच रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ से स्टार्ट करिए ऐसे। तो ये स्टार्ट करना सिखा रहे हैं आपको, कोई भी टॉपिक कोई भी प्लेस के बारे में बोलना है तो इस पैटर्न से आप स्टार्ट कीजिए और फिर इंग्लिश सीखते जाइए, बोलते जाइए, ठीक। तो लुक एट हियर, यहाँ देखिए ध्यान से। तो टू टेल मीन्स क्या होता है, बताना, अबाउट बारे में, एनी प्लेस कोई भी स्थान, इन प्रेजेंट, हाँ लेकिन प्रेजेंट में हो, अभी जो अभी प्रेजेंट में मौजूद है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जिसके बारे में, यहाँ पर ने एग्जांपल लिए रेड फोर्ट का। फोर्ट यानी क्या होता है, किला। तो यह एग्जांपल ये अपने लाल किले का। रेड फोर्ट इज लगाएंगे इसके साथ, एक है ना, रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल फोर्ट, लाल किला एक ऐतिहासिक किला है। अब बार बार रेड फोर्ट नहीं बोलना है ना, इसके बदले में ही शी बोलना है, तो फिर क्या बोलना है, तो इसके बदले में इट बोलना है। क्या लगाएंगे, इट। तो इससे लगा पता कि प्लेस के लिए प्रोनाउन के रूप में इट का यूज करते हैं, कि जैसे बोलना है मेरा स्कूल इट इज, इट बोलना ना, ही ना शी, ठीक। तो इट इज अ फेमस फोर्ट, यह एक प्रसिद्ध किला है। इट इज लगा के बताते हैं उसके बारे में। इट इज अ ह्यूज यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज। इट इज अ ह्यूज फोर्ट। इट इज सिचुएटेड, मतलब ये स्थित है, कहाँ स्थित है, इट इज सिचुएटेड एट दिल्ली इन इंडिया, ये भारत में दिल्ली में स्थित है। इट इज अबाउट, ये है लगभग, अबाउट यानी लगभग, इट इज अबाउट 400 इयर्स ओल्ड फोर्ट, यह लगभग 400 वर्ष पुराना किला है। इट वॉज, अब एकदम वॉज क्यों आ रहा है, वॉज इसलिए आ रहा है कि जिसने बनवाया था वो अब नहीं रहा, तो जिसने कोई चीज बनवाया था वो इस संसार में नहीं है अब, तो फिर वॉज लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल ये घर मेरे दादा के द्वारा बनवाया गया था, अब दादा नहीं रहे तो अब इट इज नहीं बोलना, अब दादा नहीं रहे तो फिर क्या बोलना, इट वॉज। ये मेरे दादा के द्वारा बनवाया गया था, क्या बोलेंगे आप, इट वॉज मेड बाय माय ग्रैंडफादर, इट वॉज मेड बाय माय ग्रैंडफादर। और ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इट वॉज मेड बाय शाहजहां। इट इज मेड ऑफ, क्या क्या बना है, मेड ऑफ मतलब बना हुआ होना, इट इज मेड ऑफ हैवी स्टोन, भारी पत्थर को बना है। एंड स्लैब बोलते हैं चौरस पत्थर को, ऐसे चौरस जो पत्थर आते हैं वो क्या बोलते हैं, स्लैब। एंड इट हैज, अब थोड़ा सा ग्रामर चेंज हो रही है, इट हैज यानी हो रहा है इसमें है, इट हैज मतलब क्या है, इसमें है। इट हैज अ ह्यूज गेट, इसमें एक विशाल गेट है, इन फ्रंट सामने की ओर। अब इसमें क्या है, इट हैज लगाते जाओ, बताते जाओ, इट हैज ये, इट हैज वो, इट हैज करके आप पूरा निबंध लिख सकते हो आप। इट हैज मैनी, कई, ह्यूज बड़े बड़े रूम्स, इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। एंड हॉल्स, और बड़े बड़े क्या हैं, हॉल्स हैं। इट हैज, इसमें इट हैज ब्यूटीफुल गार्डन्स, इसमें सुंदर सुंदर बगीचे हैं। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे बोल रहे हैं सुंदर, तो ब्यूटीफुल दो बार नहीं बोलते इंग्लिश में। जैसे बोल रहे हैं इसमें सुंदर, अच्छी, बड़ी, महंगी, तो इसको इंग्लिश में डबल बार नहीं बोलते। इसको बोलने के लिए जो नाउन रहता है, नाउन में एस लगा देते हैं, तो अर्थ वो निकलता है। जैसे बोलना है कि इसमें सुंदर बगीचे हैं, तो इट हैज मैनी ब्यूटीफुल नहीं बोलना, इट हैज मैनी ब्यूटीफुल गार्डन्स। और इट हैज क्या बताते जाओ, जितनी इंग्लिश सीखते जाओगे लगाते जाओ, ठीक है। इट्स कलर, इसका रंग, इसका बोलना तो फिर इट्स लगाना, इसका बोलना तो फिर क्या लगाएंगे, इट्स कलर इज कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, इट्स कलर इज कंप्लीटली रेड, इसका कलर पूरी तरीके से रेड है। और अब जितना मालूम है आपको सीखते जाओ, अब ये तो स्टार्ट कर लिए अपन ने, अब आगे अपन और इंग्लिश सीखते जाएंगे, टेंस वगैरह, और अपन लंबी इंग्लिश बोल सकते हैं कि इट्स कलर इज कंप्लीटली रेड। बस अपन बंद करना, तो फिर आई नो ओनली दिस मच अबाउट इट, बस मैं इतना ही जानता हूँ उसके बारे में। अब जैसे मान लो अपने को अपने स्कूल के बारे में बोलना है। अब जैसे किसी ने बोला, जो अपने बात शुरू कर दे अपनी, जैसे मान लो हमको अपने स्कूल कॉलेज के बारे में बताना है, तो कैसे बताएंगे, वो आपका होमवर्क भी है, आप लोग अपने स्कूल कॉलेज के बारे में लिखना भी, कैसे लिखेंगे ध्यान से। तो टू टेल अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में बताओ। तो आप जैसे अपन डायज में आते हैं, आप डायज में आइए, पूरा स्टार्ट कीजिए, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल,
now I would like to tell about my school or college before you, so may I have your attention please. First of all, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मिशन स्कूल का। आप लोग अपने अपने स्कूल का ओरिजिनल लिख के लाएंगे कॉलेज का, ठीक है। मिशन स्कूल इज अ हिस्टोरिकल स्कूल, इट इज अ फेमस स्कूल, इट इज अ बिग स्कूल या ह्यूज स्कूल। इट इज सिचुएटेड एट गांधी स्क्वायर, गांधी स्क्वायर इन सिवनी, यह सिवनी में गांधी स्क्वायर में स्थित है। इट इज अबाउट 110 ईयर्स ओल्ड स्कूल, यह लगभग 110 साल पुराना स्कूल है। It was made by Scottish मतलब स्कॉटलैंड वालों ने बनवाए थे उसको। It was made by Scottish. It is made of bricks and stone. It has 2 gate. अब उसके गेट कितने? 2. It has 2 gate. It has 3 playground. It has 4 lab. It has 50 rooms. It has 50 teachers. It has 1 very big library. It has 1 beautiful garden. It has a very nice parking. It has about 50 teachers. It has 2,000 students. It has 4 clerks. It has 1 principal. It has 4 practical labs. Its color is completely red, and it is a very nice school. I know only this much about my school. Thank you guys. Have a nice day. तो इस तरीके से आप अपने स्कूल कॉलेज के बारे में बता सकते हैं। तो समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? तो अपने स्कूल कॉलेज के बारे में कैसे बताएंगे? तो इसी पैटर्न से बताना है आपको, तो आपका होमवर्क है, बन जाएगा सभी को। तो कोई भी प्लेस के बारे में कैसे बताना है, इस तरीके से शुरू करें आप, ठीक? ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग।